Oh, you have got to be kidding me. Betty, what did you do? He said it wasn't him. Uh-huh. We'll talk. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेब ब्लॉगिंग 2.0। आज की इस वीडियो के अंदर आपको YouTube ऑटोमेशन का मुकम्मल मेथड प्रोवाइड करूंगा। किस तरीके से आप YouTube ऑटोमेशन कर सकते हैं विदाउट मैनुअल वर्क। आपका सारा काम ऑटोमेशन में होगा। वीडियो का टाइटल, वीडियो की डिस्क्रिप्शन, वीडियो जनरेशन और A to Z प्रोसेस YouTube पे अपलोड करना, ये सारा कुछ आज एक ही झटके में आपको ऑटोमेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ये एक N10 का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बहुत ही आपकी लो यानी कि कॉस्ट से आपका ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो सकता है, जिससे आप अपना यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी मैनुअल वर्क को हटाकर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं एग्जीक्यूट पे करूँगा क्लिक, तो ये सारा काम ऑटोमेशन में होकर मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आप इस जैसा एआई एजेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने N10 में आ जाना है और N10 में आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे आपने क्रिएट वर्कफ्लो पे कर देना है क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे तो फिर आपने सबसे पहले तो फिर यहाँ पे आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे कर देना है क्लिक। ठीक है, तो इंपोर्ट फाइल करके आपको एक फाइल में दूंगा मैं, वो फाइल आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर देनी है। ठीक है, जब आपकी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी आपका सारा काम ऑटोमेशन में आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेशन में आने के लिए आपने सबसे पहले तो 3 चीज़ें यहाँ पे एडिट करनी होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ओपन राउटर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो ओपन राइटर को आपने अपनी एपीआई की के साथ कन्वर्ट करना है। दूसरा आपको क्रिया एआई जो आपको मिल यहाँ पे एक बॉक्स शो हो रहा है, वहाँ पे आपने अपनी एपीआई की पुट करनी होगी। तीसरा यहाँ पे यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, ये 3 प्रोसेस आपने करने हैं, आपका ये यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ओपन राउटर को इंस्टॉल करना होगा। ओपन राउटर की फ्री एपीआई की चाहिए होगी। ठीक है, तो ओपन राउटर आपने सर्च कर लेना है। ओपन राउटर की होम पेज पे आने के बाद आपने लेफ्ट साइड में अपने गूगल के साथ इसको कनेक्ट करने के बाद आपने लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पे कीज़ का ऑप्शन मिल रहा होगा और यहाँ पे कीज़ में आने के बाद क्रिएट अ न्यू एपीआई की पे आपने करना है क्लिक और इसका नाम आपने दे देना है N10 ऑटो, कुछ भी आप नेम दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ तो ये मेरी एक एपीआई की बन गई है। ठीक है, इस एपीआई की को मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद आकर अपने N10 में आकर आपने अपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारा वर्कफ्लो है, इसमें आपने आना है और यहाँ पे आकर आपने जो भी आपके सामने न्यू आ रहा होगा, तो ठीक है क्रिएट न्यू आ रहा होगा तो इस पे आपने करना है क्लिक और यहाँ पे आके ये एपीआई की पेस्ट कर देनी है और यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, तो ये आपका N10 में ओपन राउटर की एपीआई की कनेक्ट हो गई है। ठीक है, इसको आपने क्लोज कर देना है। इतना सा काम था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप है क्रिया एआई को कनेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद आपने क्रिया एआई को डबल टैप करके ओपन कर लेना है। डबल टैप जब आप ओपन करोगे फिर आपने यहाँ पे इस हेडर ऑथ पे आपने करना है क्लिक और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आपने कर देना है क्लिक। ठीक है, क्रिएट न्यू पे जहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने क्रिया एआई की एपीआई की आपने पेस्ट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रिया एआई में आ जाएंगे। ठीक है, ये वेबसाइट आप देखकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आपने आना है और यहाँ पे आकर बिलिंग सेक्शन में आकर आपने अपने क्रेडिट्स ऐड कर लेने हैं, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, आप $5 आपके लिए बहुत है, आपके पूरा महीना इसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड लगाकर इससे आप परचेजिंग कर सकते हैं 1000 क्रेडिट्स। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे आना है एपीआई कीज़ के अंदर। एपीआई कीज़ के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने ये एपीआई की क्रिएट कर लेनी है। आपने जो भी एपीआई की का नाम रखना है वो नाम रखने के बाद आपने क्रिएट कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट की है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं N10 में आता हूँ और यहाँ आकर मैं अपनी एपीआई की पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एपीआई की पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इंप्रेशन पे करना है क्लिक, ये आपको 60 बटन मिल रहा होगा। ठीक है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस सारे के सारे टेक्स्ट को आपने रिमूव कर देना और यहाँ पे आपने BERER, ठीक है, ये आपने ऐड कर देना है और यहाँ पे स्पेस देना है। ठीक है, एक स्पेस देने के बाद फिर आपने ये एपीआई की पेस्ट कर देनी जो आपने वहां से कॉपी की होगी। ठीक है, वो एपीआई की आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फिर आपने जो यानी कि इस यहाँ पे नेम में, ठीक है, नेम में आपने ऑथोराइजेशन आपने ऐड कर देना है। ठीक है, ये ऑथोराइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग आप चेकआउट कर सकते हो, यही आपने सेम टू सेम ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे सेव पे करेंगे क्लिक तो आपको यहाँ पे जो यानी कि स्पेस है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, आपका क्रिया एआई का काम भी हो गया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा है यूट्यूब चैनल कनेक्ट करना। ठीक है, यूट्यूब चैनल कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे गूगल में आना है। यहाँ पे आपने गूगल कंसोल प्लेटफॉर्म,
ये आपने गूगल पे सर्च करना है, पहली वेबसाइट जो आएगी आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है आपने इस वेबसाइट पे। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने ये प्रॉपर वेबसाइट लोड हो जाएगी। वेबसाइट लोड होने के बाद आपने माई प्रोजेक्ट्स पे करना है क्लिक और न्यू प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है, ठीक है। और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपने यहाँ पे नाम दे देना है प्रोजेक्ट का अपना N10 ऑटो, कुछ भी आप नेम दे सकते हो अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे करता हूँ क्लिक। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, यानी कि मे बी 1 मिनट ले सकता है आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने में, ठीक है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपने दोबारा माई प्रोजेक्ट्स पे करना है क्लिक और करने के बाद आपने ये N10 वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे N10 सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च बॉक्स में आपने सर्च करना है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब आपने सर्च करना है और यहाँ पे आपको नीचे शो हो रहा होगा यूट्यूब डाटा एपीआई की V3, ठीक है। ये आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेंगे ये आपसे, ठीक है। तो ये आपके एपीआई की आपने इनेबल करनी होगी, ठीक है। यही एक सीक्रेट है जहाँ पे आपकी मल्टीपल यानी कि वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको आपने करना है इनेबल। इनेबल करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेना है आपने, यानी कि इसको इनेबल होने देना है। यूट्यूब एपीआई की जैसे आप इनेबल करेंगे आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पेज के ऊपर, ठीक है। अगर आप इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट नहीं होते तो आपने यहाँ पे थ्री मेन्यू पे करना है क्लिक, एप्स एंड सर्विसेज में आना है और यहाँ पे आपने ऑथ यानी कि आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे आपने करना है क्लिक, ठीक है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस पेज तक पहुंचने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे करना है क्लिक। गेट स्टार्टेड पे जैसे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम क्या है, ऐप का नेम क्या है, तो हम कहेंगे N10 और ऑटो लिख देते हैं, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। ईमेल आप अपने प्रोवाइड करें, तो मेरा ये ईमेल है, ये मैं ईमेल अपना प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ईमेल आगे मुझे नीड भी होगी इस ईमेल की, मैं इसी ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे आपने करना है क्लिक। और यहाँ पे ऑडियंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मेन स्टेप है, आपने एक्सटर्नल लाजमी सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आपने करना है क्लिक और फिर आपने कंटेंट इन्फॉर्मेशन में दोबारा अपना ईमेल दे देना है, ठीक है। और नेक्स्ट पे आपने करना है क्लिक आई फिनिश, ठीक है। एग्री कर लेना है आपने, कंटिन्यू आपने करने के बाद इसको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे ये क्रिएट होगा थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा तो आपने उसके बाद आपने क्लाइंट्स में आना है, ठीक है। ये क्लाइंट्स वाला सेक्शन आपको साथ ही में मिल रहा होगा, तो आपने क्लाइंट्स में आने के बाद क्रिएट क्लाइंट पे आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेन डाटा मिलेगा जो कि आप मैं स्क्रीन हाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये डाटा पर्सनल होता है, किसी को शेयर नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है, लाजमी से, ठीक है। वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नेम दे सकते हो N10, ठीक है। जो भी आप नेम देना चाहो वो आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आने के बाद यहाँ पे ऑथराइजेशन रीडायरेक्ट यूआरएल्स, ठीक है। इस पे आपने करना है ऐड यूआरएल, ठीक है। ऐड यूआरएल आने के बाद यहाँ तक आपका प्रोसेस था। उसके बाद दोबारा आपने N10 में आना है और ये यूट्यूब वाला जो आपको सेक्शन मिल रहा है इस पे आपने डबल टैप करना है, ठीक है। डबल टैप जैसे करेंगे आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन हो जाएगी शो। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ये एक यूआरएल मिल रहा होगा ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है। इसको आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ आकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपने लाजमी से ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट कर देना है, ठीक है। इसको क्रिएट करने के बाद आपके सामने ये ऑथ क्लाइंट सीक्रेटेड आपके सामने आ जाएगी, सीक्रेट आईडी और सीक्रेट क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी आ जाएगी, ठीक है, जो मैंने हाइड कर रखी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी करना है और अपने N10 में आकर यहाँ आकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो भी आपका क्लाइंट सीक्रेट होगा वो यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्लाइंट आईडी भी मिल रहा होगा, यानी कि क्लाइंट सीक्रेट भी मिल रहा होगा इसी के नीचे, ठीक है। तो ये क्लाइंट सीक्रेट मिला हुआ है मुझे, तो ये वाला, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आप जैसे साइन इन विद गूगल करेंगे तो आपके सामने एक इशू आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अस्सलाम लॉगिन जो भी आपका ईमेल होगा उसके साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक करेंगे एक्सेस ब्लॉक का इशू आ गया है, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कह रहा है कि नॉट वेरीफाई या इसके लिए आपको वीपीएस बाय करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको मैं फ्री एक जुगाड़ तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको आपने करना है क्लोज। क्लोज करने के बाद आपने इसको भी आपने कर देना ओके, ठीक है। अपनी जो क्लाइंट सीक्रेट्स होगा उसको आपने यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ऑडियंस में आना है, ठीक है। ऑडियंस वाला सेक्शन होगा वहाँ पे आना है और पब्लिश ऐप पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने कंफर्म कर देना है, ठीक है।
जैसे आप कंफर्म करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, आपकी यानी कि टेस्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। टेस्टिंग में जाने के बाद दोबारा आपने N10 में आना है, साइन इन विद गूगल करना है आपने। साइन इन विद गूगल करेंगे, दोबारा आपने अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। ये ईमेल सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वेरीफाइड दिस ऐप, ठीक है। इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे एडवांस में आपने करना है क्लिक, और गो टू द N10 क्लाउड अनसेफ, ठीक है, इस पे करना है क्लिक, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ परमिशन आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट ऑल करके ये परमिशन कंटिन्यू कर देनी है, ठीक है। आपकी सारी की सारी परमिशन N10 के पास चली गई हैं और ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे कनेक्ट होगा तो आपका ये सारा ऑटोमेशन रेडी हो गया, ठीक है। इस ऑटोमेशन को रेडी करने के बाद आपने सिंपली एग्जीक्यूट वाले बटन पे करना है क्लिक। क्लिक करने से पहले ये वेट वाला जो आपको नोड मिल रहा है, वेट वाला, इसको आपने एक बार क्लिक करके 7 मिनट तक लाजमी ऐड कर लेना, 7 मिनट्स का, ठीक है। मेरा ऑलरेडी 7 मिनट का ऐड है, ठीक है। तो मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक कर देता हूँ। एग्जीक्यूट कर दिया है हमने अपने इस प्रोग्रेस को, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ होगा। और ये हमारा ओपन राउटर की फ्री एपीआई की चल रही है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। कोई इशू या एरर आपको फेस करने पे आता है तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो कि ये आपको मेन्यू का ऑप्शन मिल रहा होगा, ओपन प्रेस एल से आप एल प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे ये ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हमारा ये सब कुछ एजेंट करता जा रहा है। 1 एरर आपको आया है 1 मिली सेकेंड का, तो वो इसको फिक्स कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसका इशू नहीं है। तो आगे चलते हैं कि ये वेट यानी कि ये हमारा 7 मिनट का वेट है पड़ा, ठीक है। तो वेट नोड के अंदर हमारा 7 मिनट का वेट है पड़ा। तो जैसे ये वेट कंप्लीट होता है तो मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक। तो ये हमारा वर्कफ्लो सक्सेसफुली एक्सीड हो गया है, चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इनपुट में भी देख सकते हैं कि हमारा 7 मिनट का टाइमर भी लग गया था, डाउनलोड वीडियो भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, ठीक है। एक छोटा सा इशू कर रहा था तो ये अपने आप फिक्स हो गया था, ऑटो फिक्स लगा हुआ है इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन हो गया। अब हम अपने चैनल पे चलते हैं, एक बार अपने चैनल के शॉर्ट्स में आते हैं, और शॉर्ट्स में आने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारी एक वीडियो आ गई है, ठीक है। इस वीडियो को मैं एक बार प्ले करता हूँ। Are you kidding me? That was a raccoon. That was a raccoon in my bathroom. ऑसम वीडियो बना दी है इसने हमारे लिए, मैंने कोई काम किया नहीं किया, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया है और हमारा ऑटोमेटिकली काम हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके टाइटल भी आप देख सकते हैं, खुद ब खुद टाइटल ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये टाइटल खुद ऐड हुआ है और डिस्क्रिप्शन भी खुद ब खुद ऐड हुआ है, ठीक है। तो हमने कोई ऐसा कीवर्ड या ऐसा कोई चीज़ नहीं दी जो कि ऑलरेडी एडिड हो, ठीक है। तो 8 मिनट एगो का बता रहा है, ठीक है। तो 8 मिनट पहले ये ऐड हो गया था। तो हमारे इस वर्कफ्लो को चलते चलते तकरीबन 7 मिनट 21 सेकेंड लगे हैं, ठीक है। यानी कि 7 मिनट और 21 सेकेंड में ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश हो गया है ऑटोमेटिकली, और क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की वीडियो बहुत आसानी से बन जाती हैं जो कि मैंने आपको बनाना सिखा दी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अगर यहाँ पे कोई इशू या एरर आपको फेस कर जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने इस वर्कफ्लो के अंदर ए टू जी चीज़ कवर की हुई है, ठीक है। आपने अपनी एपीआई कीज़ रिप्लेसमेंट करनी है और आपका ये काम हो जाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इन केस अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है या आपको कोई एरर कर रहा होता है या ये एरर कर जाता है, कोई नोड आपका एरर कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी एपीआई की जो है वो रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आता हूँ यहाँ पर और यूट्यूब चैनल की अपनी एपीआई की रिमूव कर देता हूँ। तो ये टाइटल मैं रिमूव कर देता हूँ, अपलोड नहीं, हम यहाँ पे कर देते हैं कि चैनल कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हम, यहाँ पे ना सिंपली कोई ना कोई चीज़ हम पाएंगे ऐसे छेड़ देते हैं जो कि ख़राब हो, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली फिक्स करने के लिए ना आपको एआई यहाँ पे N10 का एआई है वो आपको फिक्स कर देगा, ठीक है। जहाँ से मैं नोड पे करता हूँ प्ले, तो ये सक्सेसफुली एक्सीड हो गया, ठीक है। यानी कि चैनल पे अपडेट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोड में आता हूँ, कोड में आने के बाद कंट्रोल ए करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद दोबारा इस नोड को मैं यानी कि प्ले करता हूँ, तो
ये एरर कर गया, ठीक है, एरर इन जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर आपको एरर आता है तो इसको आपने सिंपली ओपन करना है, ठीक है। अगर किसी भी नोड में अगर आपको एरर आता है, ठीक है, नोड में एरर आने के बाद यहाँ पे N10 AI आपको ये बटन मिल रहा होगा, ठीक है, इस पे आपने करना है क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये N10 AI सारा कुछ ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ फिक्स करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेंगे यहाँ पे। ये N10 आपको कह रहा है कि रिप्लेस दिस कोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिप्लेस माई कोड पे आपने कर देना है क्लिक, ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट होने के बाद दोबारा जाता हूँ मैं, और जाने के बाद दोबारा पीछे जाता हूँ और दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और ये हमारा सक्सेसफुली एक्सीड हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं N10 और बहुत आसानी से ये बन जाता है, ठीक है। अगर आपके पास एपीआई की है क्रिया एआई की, ठीक है, तो क्रिया एआई की एपीआई की आप इजीली बनवा सकते हैं, ठीक है। $5 डिपॉजिट करें अपने, और डिपॉजिट करने के बाद यहाँ से क्रिया एआई की एपीआई की ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, क्योंकि इस पूरे के पूरे वर्कफ्लो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो अब इस वर्कफ्लो को डाउनलोड करने के लिए, इस पूरे के पूरे वर्कफ्लो को डाउनलोड करने के लिए आपने हमारे चैनल के बायो में हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है हमारी, इस वेबसाइट को विज़िट करें और यहाँ पे आप इस N10 के यानी कि जेसन फाइल को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर कर देंगे ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।